नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य कर्म किए थे कि मैं तुम जैसी वाइफ मिली। भगवान ने मेरी तकदीर में आपका साथ लिखकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कौन सा नींबू निचोड़ा तुमने? ये जो नींबू यही रखा हुआ था, यही था तो फिर यही निचोड़ लो। पूरा नींबू पानी में डालकर पी गई? हाँ पी गई। लक्ष्मी क्या हुआ? गई? तुम्हें क्या लगा इस नींबू मिर्ची से तुम मेरी आत्मा भगाओगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। मेरी मरने से बहुत खुश हुई ना तुम? नहीं चाहती, मैं क्यों राज करूंगी? ये आपका घर है, आप इस घर की रानी, राज रानी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी कितनी इज्जत करती थी, आपकी आत्मा की भी इज्जत करती थी। आप जैसे कहेंगी ना मैं वैसे ही करूंगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज। देर हो चुकी है अब संजना, किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। गायत्री जिंदा है और यहाँ पर लक्ष्मी के साथ मिलकर भाई पर्दाफाश करने वाली है जिया का। हमने देखा था ना किस तरीके से भूत भूत बन के भाई गायत्री जिया को परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा था वाकई में जिया ने धक्का दिया था तो गायत्री की मौत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर गायत्री जिंदा है और अब करेगी जिया को परेशान। और यहाँ पर जिया इतनी ज्यादा उसके भूत से परेशान है कि भाई वो पहुंच जाती है वकील के पास कि कार्तिक का जो केस है मुझे वापस लेना है। और यहाँ पर भाई उसको 6-7 दिन में मिल जाएगी बेल और वो जेल से बाहर आ जाएगा, वो भी बेकसूर। अब देखते हैं इस बीच में अगर कुछ ऐसी चाल नहीं चलती है, ये नहीं पता लगता कि गायत्री भाई मरी नहीं है, तो शायद कुछ भाई हो सकता है कि कार्तिक जेल में रहे। लेकिन अभी तक जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है लक्ष्मी और गायत्री की, तो ऐसी लग रहा है कि कार्तिक जेल से बाहर आ जाएगा। और अब देखते हैं जिया किस तरीके से अपना ही जो भी उसने जुर्म किया है वो कबूल करेगी। वही हम देख रहे हैं कि मंगल फंस गई है सोम्या की चाल में। अब सोम्या ने इतनी बड़ी चाल चल दी है ना, यहाँ पर कुसुम को ही मंगल से अलग कर दिया है। मतलब अभी तक तो हम कितनी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलती थी ना मंगल और कुसुम की, और यहाँ पर कुसुम और मंगल की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, लेकिन उसी को उसने काट दिया है। और यहाँ पर अब वो इस तरीके से इतना ज्यादा खिलाफ कर देगी मंगल को कि उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। होता ही है कि भाई जो सोम्या है उसकी चाय वगैरह में कुसुम की कुछ केमिकल ऐसा मिला रही है जिसकी बात से उनको होश ही नहीं रहता कि वो क्या बोल रही है क्या कर रही है। और यहाँ पर सबसे मेन कल्प्रिट बना देती है मंगल को और मंगल से वो नफरत करने लगती है। अब यहाँ पर संक्रांत का मौका है, पतंग वगैरह उड़ानी है और जो माजा होता है पतंग का वो भाई मंगल लेकर आ जाती है, लेकिन सोम्या उसको बदल देती है और कुछ तीखा इस तरीके का लगा देती है जिससे कि सबके हाथ पैर कट जाएंगे और यहाँ पर सारा इल्जाम लग जाएगा मंगल के ऊपर। ऐसा होता नहीं है, बच्चों और आदित्य को कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ कुसुम के लग जाती है मुंह पर। और जिसके बाद से भाई कुसुम नफरत करने लगती है मंगल से, क्योंकि यहाँ पर सोम्या उसको भड़काती है कि देखो तुम्हें जानबूझ के ये तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, तुम्हारे चेहरे पर भी लगा दिए, तुम्हें मारना भी चाहती है। अब भाई कुसुम को तो होश ही नहीं है कि क्या वो सोच रही है क्या कर रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा दवाइयों का असर है जो सोम्या ने दी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत सही है। और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई वो मंगल के ऊपर चढ़ जाती है, गुस्सा करने लगती है, रोने लगती है आदित्य से लिपट कर और बोलती है कि भाई इस लड़की को यहाँ से निकालो। और मंगल को निकाल रहे हैं बाहर। यहाँ पर सोम्या भी बोल रही है कि हाँ भाई मंगल को घर से बाहर निकाल दो, और जब कुसुम उसको पसंद ही नहीं करती है तो मंगल क्यों रहेगी यहाँ पर। अब देखते हैं मंगल किस तरीके से भाई ये प्रूफ करेगी कि वो बेकसूर है।